Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting the session, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. इसके पिछले सेशन में हमने जो चर्चा किया था वो पैराग्राफ से रिलेटेड था और पैराग्राफ में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे थे। 4 क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं। उस पैराग्राफ को डिस्कस किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उस पैराग्राफ को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम उससे आगे चलेंगे और 5, 6, 7 और 8 मतलब 4 सवाल है हमारे पास जो स्टार्टिंग एरर से संबंधित है। सेंटेंस को 4 भागों में बांटा है जिसमें से एक भाग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उस भाग को चुनना है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप एयरफोर्स में पूछता है और उसी का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सेंटेंस में कहाँ एरर है उसको पकड़िए और उसके बाद जो वीडियो को रिप्ले कीजिए और देखिए कि आप जो है कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। देखिए इसमें जो समस्या है वो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ होता क्या है कि अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। लेकिन इसको देखिए, अ नंबर और द नंबर। अ नंबर यानी कि ये जो है इंडेफिनिट आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है और इंडेफिनिट आर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के कारण यहाँ पर जो है अ नंबर के बाद अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो इसी जो है इंडेफिनिट आर्टिकल के कारण यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो जो द नंबर ऑफ है, द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है और डेफिनिट आर्टिकल होने की वजह से जो प्लूरल काउंटेबल आता है वो भी डेफिनिट हो जाता है, एक निश्चित संख्या का बोध कराने लगता है। तो उस स्थिति में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर द नंबर, उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया है, यानी कि हमारा नीचे वाला जो है स्ट्रक्चर है इसको फॉलो कर रहा है। तो द नंबर ऑफ गेस्ट जब ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये द नंबर की वजह से आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इज लगाना है और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ गेस्ट यानी कि बहुत सारे मेहमान इनवाइटेड टू द वेडिंग, जो कि वेडिंग में इनवाइटेड किए गए हैं, आर 1000 जो कि लगभग 1000 है। तो जो आर यूज किया गया है इसका जो है सब्जेक्ट है वो यही है नहीं, द नंबर ऑफ गेस्ट। और जब द नंबर ऑफ गेस्ट का यूज किया जाएगा तो हमेशा जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहीं पर अगर अ नंबर ऑफ गेस्ट होता तो ये आर जो है अपनी जगह पे सही होता। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है प्रॉब्लम वाला ऑप्शन होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ आई वाज ही आई वुडंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। देखिए इसमें जो समस्या है ये 3 भाग आपको दिख रहे हैं। इसमें समस्या जो है कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। कंडीशनल सेंटेंस कभी भी जब हाइपोथेटिकल बात हो, ऐसी बात जो एकदम कल्पना हो, उस स्थिति में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो
चाहे प्लूरल हो, हर स्थिति में जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आती है। जैसे काश में राजा होता, तो इसका अंग्रेजी बनेगा इफ आई वाज अ किंग। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। सेंटेंस में अगर कोरी कल्पना की बात हो और कोरी कल्पना की बात हो तो उस स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हर सिचुएशन में वर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए जो सेंटेंस हमारा है, यदि मैं उसकी जगह पे होता, ये तो असंभव बात है ना। मैं उसकी, यदि मैं उसकी जगह पे, वह है, मैं हूं, मेरी ये जो कल्पना हो रही है बिल्कुल आउट ऑफ जो है थॉट्स हो रही है, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल कल्पना हो रही है। तो ये जो है वाज की जगह आपको बस वर लगा देने से आपका सेंटेंस सही हो जाता। यदि मैं उसकी जगह पे होता तो मैं इस जो है प्रोजेक्ट को कभी जो है स्वीकार नहीं करता, आई वुडंट एक्सेप्ट। तो होता क्या है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें जो है इफ के साथ अगर एकदम हाइपोथेटिकल बात आए तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर लिखा जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। उसके बाद आप आगे का सेंटेंस लिख सकते हैं जैसा भी हो, वर्ड हो, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट और वुड के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो देखिए वुड के साथ आपका V1 का प्रयोग किया है, चूंकि नेगेटिव है तो वुडंट का प्रयोग किया है। तो जो समस्या है वो यहाँ पे है। तो इस स्थिति में हम जो है इस ए को जो है गोल कर देंगे क्योंकि प्रॉब्लम इसी भाग में है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर्स, यानी कि इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो हेमिस्फेयर में जो डिवाइड कर देता है। देखिए दुनिया में कोई भी अगर यूनिक चीज है, इकलौती चीज है, तो उससे पहले द लगाना जो है आवश्यक होता है। क्योंकि अर्थ जो है अकेली है तो इससे पहले द लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्वेटर भी तो पूरी दुनिया में एक ही है, तो इस इक्वेटर से पहले आपको द लगाना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से पकड़ में आ जाता है। इक्वेटर देखते ही पता चल जाता है कि इक्वेटर से पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, द का प्रयोग किया नहीं है, तो इसलिए इस ए भाग में समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। देखिए कंडीशनल सेंटेंस एक होता है कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करे तो इसके बाद जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए इफ के बाद, इफ यहाँ है, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग किया है, और इफ के साथ जो क्लाज जुड़ा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हो गया, लेकिन जो इफ के साथ क्लाज नहीं जुड़ा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। हम चाहें तो इस भाग को इधर लिख सकते हैं और इस भाग को इधर लिख सकते हैं। तो ये इसी तरह से लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला पहले लिख दिया है वी शैल गो आउट, और इफ के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है। तो सेंटेंस के कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से कहीं एरर दिखता नहीं है। हाँ एरर यहाँ दिखता है, जैसे डू नॉट और डज नॉट का जब भी प्रयोग किया जाता है तो क्रिया का पहला फॉर्म यूज किया जाता है, पांचवा फॉर्म यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर रेन अगर होता तो सेंटेंस हमारा सही होता। तो प्रॉब्लम हमको कहाँ मिल गई? प्रॉब्लम हमको मिली सी वाले भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाप्त हुआ तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमारे पास 4 ही क्वेश्चन थे। अगले सेशन में इससे अगले क्रम में बढ़ेंगे, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9वां क्वेश्चन जो है अगले सेशन में देखेंगे और उस सेशन में भी 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको ये सवाल जो है समझ में आए हैं, तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।